अगर आप बगैर पैसा लगाए पैसा कमाने को ख्वाब समझते हैं तो इंशाल्लाह ये ख्वाब आप लोगों का आज टूट जाएगा, क्योंकि आज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो सीक्रेट तरीका जिससे मैंने अच्छे खासे पैसे कमाए हैं, वो भी बगैर इन्वेस्टमेंट किए। तो इंशाल्लाह आज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा ये सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए बताऊंगा, ताकि आप लोग भी काम करें और बगैर पैसा लगाए पैसा कमाएं। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करनी होगी, थोड़ी सी आप लोगों को इसमें सब्र करना होगा, उसके बाद इंशाल्लाह आप लोग कमाएंगे। क्योंकि मैंने भी बहुत मेहनत की है, मैंने भी बहुत सब्र किया है, मैंने भी बहुत रातों को काली किया है और मैंने भी इस काम के अंदर काफ़ी तकलीफों को छोड़ा है। मैंने भी इस काम के अंदर मैंने काफ़ी चीज़ों को छोड़ा है, अपनी लाइफ से स्किप किया है, तब जाके मैंने पैसे कमाए हैं। तो इंशाल्लाह आप भी इस तरह से कमाएंगे जो मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मुकम्मल नहीं देखेंगे तो वीडियो समझ नहीं आएगी, आइडिया समझ नहीं आएगा, काम किस तरह से करना है कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो आप लोग बगैर देखें या अभी से इस वीडियो को लीव करके यानी छोड़ के जा सकते हैं, अगर आप लोगों ने ऑनलाइन अर्निंग नहीं करनी। और अगर ऑनलाइन अर्निंग का शौक है और आप करना चाहते हैं औरों की तरह, मेरी तरह, तो इंशाल्लाह इस वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल देखना है। ये वीडियो आप लोगों की लाइफ बदल देगी, क्योंकि मैं जो आप लोगों को तरीका बताऊंगा तो वो बताऊंगा जिनसे मैंने पैसे कमाए हैं। पूरी कोशिश करूंगा कि 100% आप लोगों से सच बोलूं और सच तरीके से बताऊं कि मैंने किस तरह से कमाया, तो इंशाल्लाह आप लोग भी कमाएंगे। और इस चैनल का जो मकसद है वो भी पूरा होगा, क्योंकि इस चैनल पे मुझे कोई चूरन नहीं बेचना। इस चैनल पे मुझे बिजनेस सिखाना है, ऑनलाइन अर्निंग सिखानी है, ऑफलाइन अर्निंग सिखानी है और बिजनेस आइडिया देना है। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैंने किस तरह से अर्निंग की है। मैंने फेसबुक से अर्निंग की है, मैंने 2 से 3 वेबसाइट से अर्निंग की है, मैंने फेसबुक ग्रुप से अर्निंग की है, फेसबुक के पेज से अर्निंग की है। तो वो इंशाल्लाह आप लोग कैसे करेंगे तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखें, तकरीबन 2010 से मेरी जॉब लाइफ स्टार्ट हुई थी। सन 2010 के अंदर मैंने कॉल सेंटर को ज्वाइन किया था, जो कि मेरी जॉब लाइफ स्टार्ट हुई थी। और सन 2010 से सन 2012 तक मैंने कॉल सेंटर की जॉब की, जो कि मेरी नाइट शिफ्ट हुआ करती थी। उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ तो सन 2012 के अंदर मैं कॉल सेंटर का मैनेजर बना। अल्हम्दुलिल्लाह 2012 से लेकर 2021 तक मैंने कॉल सेंटर का मैनेजर बना और मैंने काफ़ी लोगों को ट्रेनिंग दी, काफ़ी लोगों को मैंने ट्रेनिंग इस तरह से दी कि वो कॉल सेंटर में जॉब कर सकें। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं कभी एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज का टॉपिक हमारा कॉल सेंटर नहीं है। आज का टॉपिक सिर्फ आप लोगों को मोटिवेशन देना है कि मैंने अपने जॉब लाइफ के अंदर रहते हुए किस तरह से पैसे कमाए, किस तरह से मैंने इस काम को सीखा है। देखिए, कॉल सेंटर की लाइफ जो थी, मेरी कॉल सेंटर की जॉब थी, उसमें सैटरडे संडे मेरी छुट्टी हुआ करती थी। तो इन छुट्टियों को मैं कभी भी ज़ाया नहीं करता था। इन छुट्टियों के अंदर मैं इंटरनेट के ऊपर काफ़ी ऑनलाइन अर्निंग के तरीके देखता था, ब्लॉग देखता था, व्लॉग का देखता था, बिजनेस की वीडियोस देखता था, बिजनेस आइडिया देखता था। और इसके अलावा बेशुमार चीज़ें मैं गूगल के ऊपर लोग किस तरह से काम करते हैं, गूगल के ट्रेंडिंग क्या है और बेशुमार लोग किस तरह से गूगल के थ्रू काम कर रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन अर्निंग किस तरह से कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं सैटरडे संडे को सीखता था अपने पार्ट टाइम के अंदर। तो वो कुछ सीखते अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे इतना कुछ पता है कि मैं किसी भी प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है, इसमें मेरा कोई अमल नहीं है, मेरा कोई किरदार नहीं, सिर्फ मेरी मेहनत है, बाकी मेरा अल्लाह का एहसान है मुझ पर। तो कहने का मकसद है, सन 2010 से मेरी जॉब लाइफ स्टार्ट हुई। सन 2010 से 2012 तक मैं मैनेजर बना और सन 2014 से मैंने शुरू किया ऑनलाइन अर्निंग का आगाज़। वो किस तरह से किया कि सबसे पहले मैंने अपने फेसबुक के ऊपर, फेसबुक यूज़र था 2010 से ही मैं फेसबुक को यूज़ करता था। फेसबुक के ऊपर मैंने एक ग्रुप बनाया, जो कि ग्रुप आप लोगों को पता है काफ़ी सारे ग्रुप होते हैं, बाय एंड सेल के हवाले से लोग अपनी चीज़ों को उस ग्रुप में आके सेल करते हैं। तो मैंने ग्रुप बनाया फेसबुक का और उसके अंदर ग्रुप में लोग जो मैंने बनाया था, तो काफ़ी लोग आके उस ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं। जितने भी रीसेलर हैं उसमें आके अपनी चीज़ों को सेल कर रहे हैं। कंपनी के मैन्युफैक्चरर जो कंपनीज होती हैं वो लोग अपनी चीज़ों को सेल कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट को। तो कहने का मकसद है कि मैंने उस ग्रुप की कोई फीस नहीं रखी, कुछ भी चार्ज नहीं किया। नॉर्मली मेरे ग्रुप के अंदर लोग सेल एंड बाय करते थे बेशुमार तरीक़ों से। तो इसी तरह से मुझे ग्रुप और भी समझ आया कि लोग किस तरह से ग्रुप से अर्निंग कर रहे हैं। उस वक्त तक मुझे पता नहीं था। बहरहाल कहने का मकसद है कि तकरीबन 2 साल के अंदर मेरे ग्रुप के अंदर 50,000 मेंबर हुए। तो मैंने जब तक कोई फीस चार्ज नहीं की थी अपने ग्रुप के अंदर, जैसे ही मेरे 50,000 मेंबर हुए तो मैंने एक मिनिमम छोटा सा अमाउंट चार्ज किया था, रख दिया था ग्रुप के अंदर कि आज से जो इस ग्रुप में पोस्टिंग करेगा वो मुझे 300 मंथली पे करेगा, जो कि उस वक्त बेशुमार ग्रुप के और अदर दूसरे जो एडमिन्स होते हैं वो 1200 से 1500 रुपये मंथली चार्ज कर रहे थे, कुछ 1000 रुपये मंथली चार्ज करते थे। लेकिन मैंने मिनिमम अमाउंट रखा, सिर्फ 300 रुपये आप पे करें और अनलिमिटेड पोस्ट करें, अनलिमिटेड लाइव सेशन करें मेरे ग्रुप के अंदर। जो काफ़ी सारे थे ऑलरेडी मेरे ग्रुप के अंदर, तो उनमें से कुछ लोगों ने ग्रुप को लीव कर दिया कि यहाँ तो चार्जिंग शुरू हो गई है, चार्ज करना शुरू हो गया। लेकिन बेशुमार ग्रुप के जो मेंबर थे उनको रिस्पॉन्स ऑलरेडी आ रहा था, तो उन लोगों ने मुझे 300 पे किए, जिसमें तकरीबन 5 से 6 सेलर थे मेरे ग्रुप के, उन लोगों ने मुझे 300
300 उस मंथ पे किए इजी पैसा जैस कैश के अंदर। और तब से मेरे ग्रुप की अर्निंग शुरू हुई, फेसबुक ग्रुप से अर्निंग शुरू हुई। तो कहने का मकसद है 2 साल मैंने तकरीबन ग्रुप पे काम किया, ग्रुप का मैंने डेवलप किया, ग्रुप को मैंने मॉनिटर किया। दिन रात मैं कहीं नहीं आता जाता था, मैं इसी ग्रुप पे अपना नजर रखता था कि कोई गलत पोस्टिंग तो नहीं कर रहा, कोई बैड लिंक तो शेयर नहीं कर रहा, किसी सेलर की पोस्ट पे आके कोई अपनी चीज को सेल तो नहीं कर रहा, किसी के कस्टमर को काटने की कोशिश तो नहीं कर रहा। तो इस चीज के ऊपर मैंने नजर रखी, दिन रात मैंने मेहनत की। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल बाद मेरी अर्निंग शुरू हुई, जो कि तकरीबन 300 से शुरू हुई। करते करते एक वक्त ऐसा भी आया कि एक महीने के मैं 9,000 भी कमाता था, 10,000 भी कमाता था, सिर्फ एक महीने के। ऐसा ऐसा ग्रुप के मेंबर कम हो गए, कभी ज्यादा हो गए, तो ये चलता रहा सिलसिला। वजह ये कि बेशुमार लोग ग्रुप को दूसरे ग्रुप भी ज्वाइन कर रहे होते हैं जहाँ पर फ्री होते हैं, और ऐसे ग्रुप भी होते हैं जहाँ पर लोग 1,000, 1200, 1500 भी पे करते हैं। तो मेरे ग्रुप में काफ़ी मेंबर जमा भी हुए, यानी कम भी हुए, ज़्यादा भी हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जिन्होंने छोड़ा अपने लिए छोड़ा, जिन्होंने नहीं छोड़ा उन्होंने अपने लिए नहीं छोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो अर्निंग कर रहे हैं, शुरू से लेकर आज तक मेरे ग्रुप के अंदर सेलिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप मेरा ये था कि मैंने फेसबुक ग्रुप से किस तरह से अर्निंग की, लोगों को जमा करा, कम्युनिटी बनाई। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ग्रुप के अंदर तकरीबन 2,70,000 मेंबर हैं, जो कि उसके अंदर काफ़ी सारे रीसेलर हैं जो अपनी चीज़ों को सेल कर रहे हैं, और वो मुझे मंथली 300, 400 पे करते हैं। कहने का मकसद मेरा ये है कि मैंने बगैर इन्वेस्टमेंट से किस तरह से काम किया, किस तरह से पैसे कमाए। एक तरीका मैंने आप लोगों को ये बता दिया, इसमें मैंने कुछ भी नहीं लगाया। नॉर्मल मैं एक फेसबुक यूज़र था, जैसे आप इस वक्त यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, आप यूट्यूब के ऊपर कोई भी इंटरटेनमेंट वीडियो देखते हैं, बिजनेस की वीडियो देखते हैं, या आप लोग कोई भी किसी का व्लॉग देखते हैं, तो इसी तरह से मैं भी फेसबुक का यूज़र था, जो कि मैंने नॉर्मल फेसबुक को यूज़ करता था अपनी फ्रेंड्स के हवाले से, जस्ट चैटिंग करता था। उसी दौरान मैंने फेसबुक ग्रुप बनाया, और फेसबुक ग्रुप पे मैंने वर्किंग शुरू की, लोगों को ऐड करना शुरू करा, और 2 साल बाद मुझे उसका फल मिलना शुरू हुआ। ये तरीका एक था। फिर मैंने फेसबुक पेज से किस तरह से पैसे बनाए। मैं देखिए, बिजनेस करने का तरीका ये होता है कि आप किसी के मसले को हल करें, आप कोई ज़रूरत है जो, यानी कि लोग माशरे में देखें, अपने आसपास देखें लोगों को क्या नीड है, किस चीज़ की नीड है, आप उसका मसला हल करेंगे तो समझ लें वो आपका बिजनेस बन जाएगा। वो इस तरह से, फॉर एग्जांपल, आप किसी का मसला हल करने का मकसद मेरा सिर्फ ये नहीं है, अल्लाह ना करे आप किसी का काम ना है, बताने का मकसद है कि इस वक्त आपके सराउंडिंग में लोगों को किस चीज़ की नीड है, आपने उस नीड को पूरा करना है, वो समझ लें उसके आप पैसे लेंगे तो वो आपका बिजनेस बन गया। तो मैंने क्या किया, लोग फेसबुक ग्रुप में, फेसबुक पेज पे मुख्तलिफ तरीकों से पैसे कमा रहे हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने फेसबुक का पेज बनाया, और पेज बनाने के बाद मैंने उसका एक अच्छा सा नाम रखा, यकीनन आप लोगों को पता हो सकता है, आप लोग जानते हो। मैंने क्या किया, मैंने ऐसा ग्रुप बनाया जहाँ पे ख़वातीन आके ख़ास तौर पे अपने वन टाइम यूज़ जो ड्रेसेस होते हैं, अपनी शादी ब्याह के, अपनी माइयों के, बारात के, वलीमों के, ये ड्रेसेस आके मैंने पेज बनाया। बनाने के बाद मैंने पोस्टिंग की, उस पोस्ट को मैंने शेयर किया अपने ज़ाती ग्रुप के अंदर, जहाँ 2,70,000 मेरे मेंबर थे, और डिफरेंट ग्रुप में मैंने पोस्टिंग की। वहाँ से काफ़ी सारी ख़वातीन मेरे ग्रुप मेरे पेज पे, पेज को मैंने लाइक किया, और उन्होंने मुझे तस्वीरें सेंड की अपनी शादी के ड्रेस की, और कहाँ हमारा ये सेल, हमारा ड्रेस को सेल करते हैं। वो किस तरह से, मैंने नाम ये सा रखा कि वन टाइम ब्राइडल ड्रेसेस यूज़, यानी कि एक बार आपका यूज़ हुआ शादी का ड्रेस, आप उसको किस तरह से सेल कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों ने मुझे तस्वीरें सेंड की कि हमारे इस ड्रेस को सेल करवा दें, क्योंकि बेशुमार लोग होते हैं जो अपनी शादी की निशानी कुछ लोग रखते हैं, और कुछ लोग एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसको कभी पहनना नहीं होता, तो वो उसको कम कीमत में सेल करना चाहते हैं। तो समझ लें कि इसका मुझे इतना क्राउड, इतना रिस्पॉन्स मिला, बेशुमार लोगों ने मुझे तस्वीरें सेंड की, काफ़ी ख़वातीन ने, काफ़ी भाइयों ने जो अपने जो ग्रूम यानी कि जो दूल्हा थे, उन्होंने अपनी शादी ब्याह के कपड़े सेंड करे, मुझे तस्वीरें सेंड की कि भाई हमारा ये भिजवा दें। कंप्लीट डिटेल मुझे दी कि मिसाल के तौर पर 1,40,000 का उन्होंने शादी का जोड़ा बनवाया था, तो आप आज कितने प्राइस में दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो दे रहे हैं हम 120 के अंदर, 120 के 1,20,000 में, किसी ने लिखा हम 1 लाख में दे रहे हैं, किसी ने लिखा कि हम 80,000 के दे रहे हैं। यानी डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट ड्रेसेस दिए, उसकी डिफरेंट प्राइस मेंशन की, उसकी डिटेल मुझे मैंने ली सबसे कि इसकी डिटेल आप मुझे कंप्लीट दें, इसकी कंप्लीट एसेसरीज जो है आपके ड्रेस की वो तस्वीरें बना कर दें। उसके बाद अपना, अगर आप फीमेल थी तो उनसे मैंने कहा अपना हस्बैंड का या वाइफ का, किसी का भी, अपने ब्रदर का, किसी का भी मुझे व्हाट्सअप नंबर दें, ताकि हम अपने पेज पे उसको पोस्ट करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने उनके ड्रेसेस को, अगर किसी का चेहरा होता उसको ब्लर करने के बाद मैंने उनके ड्रेस की जो इमेजेस थी 4 से 5, उसको मैंने अपने पेज पे अपलोड किया। उसके साथ उनकी जो डिटेल्स उन्होंने सेंड की थी ड्रेस के हवाले से, वो मैंने पोस्ट की, कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया, और उसको मैंने, उस पोस्ट को मैंने शेयर कर दिया अपने ग्रुपों में। तो काफ़ी सारे वो लोग थे जो कि वन टाइम यूज़ ड्रेस को लेना चाहते थे कम कीमत के अंदर। होता है ना, जैसे लोग रेंट पे लेते हैं, और बेशुमार लोग सोचते हैं कि शादी तो सिर्फ 3 घंटे की तकरीब होती है, तो हम किस तरह से, यानी कि बहुत लोग बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते 1-1 लाख रुपए की जोड़े, लेकिन हर किसी है, हर एक बहन की ख्वाहिश होती है महंगे से महंगा जोड़ा पहनना। तो मैंने लोगों का ये मसला हल करा कि जो जिनके पास महंगे से ड्रेस थे
उनकी अब ज़रूरत नहीं थी पहनना, तो उन्होंने उसको हाफ प्राइस के अंदर, अपने प्राइस के अंदर उन्होंने सेल किया। मैंने क्या किया, तस्वीर लेके उसको शेयर किया, तो डायरेक्ट क्या हुआ, कस्टमर ने, जो बायर था, जो खरीदार था, क्लाइंट था, उसने डिटेल पढ़ने के बाद, तस्वीर देखने के बाद डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया उस सेलर से जिसकी तस्वीरें मैंने पोस्ट की थी। अब क्या हुआ, उनका डायरेक्ट आपस में कनेक्शन बन गया। अब वो उनको फ्री में दें, उनको आधी कीमत में दें, उनको 10,000 का दें, जितने का भी दें, वो कस्टमर जाने या वो मेरा सेलर जाने, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने शुरू में काफ़ी पोस्टिंग की, लोगों के फ्री में ड्रेसेस को सेल करवाया। फिर वक्त आया कि मैंने उससे अर्निंग शुरू की। फिर मुझसे जो लोग, काफ़ी लोग कांटेक्ट करते रहे कि हमारा भी सेल करवा दें, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा बिल्कुल मैं आपका सेल करवा दूंगा। कहने का मकसद ये है कि मैंने फिर उसके भी 300 मैंने चार्ज अमाउंट कर दिया कि 300 हमारी पोस्टिंग चार्जेस है। तो बेशुमार लोगों ने अपने 1 लाख के जोड़ के, 50,000 जोड़ के, मुझे 300 एक मामूली सा अमाउंट है, कुछ भी नहीं है। लोगों ने मुझे पे किया 300। कुछ लोगों ने सवाल किया अगर सेल नहीं हुआ, तो मैंने उनको यही कहा कि देखें, ये हम अपनी सर्विस चार्जेस ले रहे हैं, अगर ये सेल हो जाता है तो आपका नहीं होता तो हमारा इसमें कुछ नहीं है, हम तो अपनी तौर पे इसकी प्रमोशन कर रहे हैं। तो किसी ने एतराज़ नहीं करा, क्योंकि मैंने बिग अमाउंट नहीं रखा था, कोई ऐसा अमाउंट नहीं रखा था कि कोई हर कोई पे ना कर सके। मैंने जस्ट 300 उसकी फीस रखी। फीस रखने के बाद काफ़ी लोगों ने मुझे फी भी पे करी, अपने ड्रेसेस की तस्वीर दी, डिटेल दी, और मैंने अपने पेज पर उसको पोस्ट किया, और काफ़ी लोगों के ड्रेसेस इस तरह से सेल हुए। कुछ लोगों के ड्रेस सेल नहीं होंगे, वो हो सकता है उनकी अपनी एक रीज़न हो, उनके ज़्यादा अमाउंट हो सकता है वो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हो अपने वन टाइम यूज़ के, तो क्लाइंट से बात ना बनी हो। तो कहने का मकसद है, मैंने लोगों का मसला हल किस तरह से करा ये आप लोगों को बता दिया। एक की ज़रूरत नहीं थी वो ड्रेस पहनना, एक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जो लोग बेचारे परेशान होते हैं, कम कीमत के अंदर हाफ प्राइस के अंदर शादी के जोड़े लेना चाहते हैं, उनका भी मसला हल हो गया, और उनका भी मसला हल हो गया जो सेल करना चाहते हैं, और जो कम कीमत में लेना चाहते हैं उनका भी मसला हल हो गया। तो इस तरह से मैंने अर्निंग की। इसी तरह से एक वेबसाइट थी जहाँ से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी अर्निंग की। अगर मैं आपको अप्रोक्स आइडिया देना चाहूँ तो 150 के मैंने तकरीबन लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद तक मैंने माशाल्लाह से अर्निंग की थी उस वेबसाइट से। बगैर इन्वेस्टमेंट किए मैंने 150 के कमाए थे। वो इस तरह से कि मैं वीडियो को डाउनलोड करता था उस वेबसाइट से, और बिजनेस जो लोग करते हैं उनको मैं बिजनेस की वीडियो बना के देता था। किस तरह से कि फॉर एग्जांपल आपका किसी भी चीज़ का बिजनेस है, आपका स्पोर्ट्स का बिजनेस है, आपका मोबाइल फ़ोन का बिजनेस है, लैपटॉप का बिजनेस है, आपका फर्नीचर का बिजनेस है, आपका किसी भी चीज़ का बिजनेस है, मसालों का बिजनेस है, फूड का बिजनेस है, कॉस्मेटिक का बिजनेस है, किसी भी चीज़ का बिजनेस है, आपने जस्ट मुझे मैटर लिख के देना होता था अपने बिजनेस के हवाले से, उर्दू में या इंग्लिश में। उस मैटर को मैं वीडियो की फॉर्म में कन्वर्ट करता था, और वीडियो बनाकर पीछे अच्छा सा रॉयल्टी फ्री म्यूजिक यूज़ करने के बाद, और कब उस क्लाइंट का अपना लोगो लगाने के बाद मैं कस्टमर को वीडियो देता था, जिसे वीडियो ऐड कहते हैं, कमर्शियल वीडियो ऐड कहते हैं, वो बना के मैं देता था, और उसके लिए मैं 300 चार्ज करता था। रफ्ता रफ्ता 300 के बाद मैंने 600 भी किए, मैंने मैक्सिमम 900 भी चार्ज किए, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट थी वो तकरीबन 2,500 रुपये थी, जो और दूसरे लोग जो बना रहे थे। लेकिन मैंने मिनिमम प्राइस के अंदर काम किया, तो मुझे माशाल्लाह बेशुमार कस्टमर मिले, और उन कस्टमर ने और कस्टमर मुझे ला के दिए। तो इस तरह से मेरा वर्किंग तो मेरी ज़्यादा हुई, मेहनत मेरी ज़्यादा हुई, लेकिन मुझे कहते हैं ना, सेल बढ़ाने के लिए आपको अपनी कॉस्ट कम करनी पड़ती है। तो मैंने काफ़ी चीप प्राइस के ऊपर मैंने काफ़ी लोगों को वीडियो बना के दी, जो कि लोगों के वो वीडियो बड़ी काम आई। स्कूल वालों ने मुझसे वीडियो बनवाई, जिनके स्कूल होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती हैं, उन लोगों ने वीडियो बनवाई। बेशुमार लोगों ने मुझसे वीडियो बनवाई 300 से लेकर 600, मैक्सिमम 500, 900 के अंदर। और इस तरह से मैंने माशाल्लाह बगैर इन्वेस्टमेंट 1 रुपया, जैसे कहते हैं ना 1 पाई, सिंगल पेनी, वो भी मैंने खर्च नहीं किया, और तकरीबन 1.5 साल के अंदर 150 के कमाए। ये अल्लाह पाक का एहसान है। तो कहने का मकसद है, मैं कब से ऑनलाइन अर्निंग के तलाश में था, किस तरह से सीख रहा था, वो मेरी जो रातें जगना, वो मेरी महफिलों में ना जाना लोगों के, और दोस्तों यारों में ठीक तरह से टाइम नहीं देना, और दूसरी बात है इस तरह से मैंने अपने ऑनलाइन अर्निंग सीखी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह कभी कभी मुझे वो क्लाइंट मिलते हैं, मैं कमाता हूँ बिल्कुल। कहने का मकसद वीडियो बना कर देता हूँ, और आज भी मैं ग्रुप का एडमिन हूँ, आज भी मैं उस पेज से मैं पैसे कमाता हूँ। तो और भी बेशुमार छोटे छोटे अर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं अर्निंग करता हूँ। इंशाल्लाह सब डिटेल में इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा अपने आने वाली नई वीडियोस के अंदर, क्योंकि मेरा इस चैनल का मकसद है आप लोगों को कारोबार करवाना बगैर इन्वेस्टमेंट से। अच्छा, बगैर इन्वेस्टमेंट से ही, इन्वेस्टमेंट के साथ भी, क्योंकि इस चैनल के ऊपर सिर्फ बगैर इन्वेस्टमेंट काम नहीं आएंगे। ये समझ लें सीक्रेट रास्ते जो मैंने आप लोगों को दिए हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, क्योंकि इस चैनल का मकसद सिर्फ आप लोगों को कारोबार करवाना है इन्वेस्टमेंट के साथ, बगैर इन्वेस्टमेंट के। तो कहने का मकसद है कि अगर आप लोगों को ये समझ आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो थी ये बिजनेस आइडिया नहीं था, ये एक मोटिवेशन थी, क्योंकि मोटिवेशन से ही इंसान को एक बूस्ट मिलता है, उसके बाद कोई कदम उठाता है। अगर मैं यहाँ आज बैठ के आप लोगों को कोई बिजनेस सिखा रहा हूँ, अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहा हूँ, तो मैं भी किसी ना किसी से मोटिवेट हुआ हूँ, तो आज आप लोगों के सामने वीडियो बना रहा हूँ। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप भी ऑनलाइन अर्निंग की तलाश में आज से ही समझने शुरू हो जाएं, वीडियो देखें, मेरी देखें, किसी की भी देखें, ऑनलाइन अर्निंग करें। जो मैंने तरीका बताया
बताया है लोगों की नीड को समझते हुए आप फेसबुक पे पेज बना सकते हैं। फेसबुक के पेज में आपको आइडिया दूं, फेसबुक का पेज बना सकते हैं कि यूज़ मोबाइल सेल, जो बेशुमार लोग होते हैं जो यूज़ मोबाइल को सेल करते हैं, आप लोग उसकी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद किसी का यूज़ मोबाइल सेल करवा सकते हैं, आप यूज़ लैपटॉप को सेल करवा सकते हैं, आप यूज़ फर्नीचर का पेज बना सकते हैं, आप यूज़ फॉर एग्जांपल होम गैजेट्स का, स्मार्ट गैजेट्स का, यूज़ आइटम कुछ भी हो उसका आप लोग पेज बना के उस पर पोस्टिंग कर सकते हैं। ऐसी ऑडियंस को ला सकते हैं, ग्रुप ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं कि बेशुमार लोग आके अपनी चीज़ों को यानी कि आपको पिक्चर देंगे, डिटेल देंगे और अपना नंबर देंगे। आपने पोस्ट करना है, जब आपका पेज चल पड़े, आपका ग्रुप चल पड़े, फिर आप उसकी एक फीस रख दीजिएगा, जो कि जैसे मैंने किया ऐसी सब करते हैं, ऐसी आप भी कीजिएगा, इंशाल्लाह आप भी अर्निंग करेंगे। तो कहने का मकसद है कि आप भी किसी भी चीज़ को लें जो आपका शौक है, जिस चीज़ में आपका शौक है उसका पेज बनाएं और यूज आइटम को आप लोग सेल करें। सेल आपने नहीं करना, आपने दूसरों की चीज़ों को सेल करना है। शुरू में आपने फ्री में पोस्टिंग करनी है ताकि आने वाला जो विजिटर होगा वो आपके पेज को ये देखेगा कि दूसरे लोग भी इसके ऊपर सेल कर रहे हैं, अच्छे रिव्यू आए हुए हैं, अच्छे कमेंट आए हुए हैं, तो वो भी चाहेगा कि यार मेरे पास भी फालतू में चीज़ पड़ी है, मैं इसको सेल कर दूं। या कोई ज़रूरतमंद लोग होते हैं वो अपनी चीज़ को सेल करना चाहते हैं, तो आप उनकी चीज़ को तस्वीर लेने के बाद डिटेल के साथ आप भी उसको सेल करवा सकते हैं और चार्ज कर सकते हैं मैक्सिमम 300। इससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा क्योंकि किसी पे बोझ भी ना पड़े और किसी पे बर्डन भी ना पड़े। हर बंदा इस वक्त महंगाई के लिहाज से काफ़ी परेशान है। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को भी काम करना है, आप लोगों ने भी रोज़ी कमानी है, तो आप भी इस तरह से काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये मोटिवेशन वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग इन फ्यूचर यानी आने वाली वीडियो में मजीद बिजनेस आइडिया देखना चाहते हैं तो मेरे लिए नहीं, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा सिर्फ ये होगा जब भी जैसे ही कोई वीडियो आएगी मेरे चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को बासानी मिल जाएगा और आप लोग ऑन टाइम उसी वक्त मेरे बिजनेस आइडिया को देख लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल सके। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपना और अपने प्यार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।